हमारा फर्स्ट है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स का, ठीक है। मैम हाइड्रोकार्बन वाला भी वो मैम फोटोन टोटो से करना। हाँ जी हाँ जी सौरभ, एक बार फिर बोलो बेटा। हाइड्रोकार्बन वाला मैम कहाँ से देखो करना है? हाइड्रोकार्बन वाला मैंने पहले कराया था, याद है तुम्हें, जब मैं तुम्हारी क्लासेस लेती थी ऑर्गेनिक की, याद हो तो तुम्हें, अगर जुलाई में यस मैं लेती मैम। थी तो, है ना। एल्केन वो और वाली एल्केन वीडियो होता रिकॉर्डिंग, है, एल्केन हाँ वो एल्केन वाली होता है। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन आई थिंक तुम्हें वो मिलेगी नहीं। तो मैं वो क्या करूंगी, तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगी, मुझसे पर्सनली टेक्स्ट कर देना। लेकिन अगर आप जीओसी देख रहे हो, जीओसी आपको पहले देखनी है, अगर जीओसी देख ली तो हाइड्रोकार्बन अपने आप समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है उसमें। हाइड्रोकार्बन इज ए पार्ट ऑफ जीओसी, ये लगा लो, ठीक है। तो जीओसी की डेली एक एक क्लास मान लो, 1.5x 1.75x की स्पीड पे चला लो। अगर बिल्कुल भी ऑर्गेनिक नहीं आती है तो 1x की स्पीड पे चला लेना। समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन जीओसी को बच्चे करना है, ऐसे काम नहीं चलेगा, इसलिए मैंने ग्रुप में स्पेसिफिकली बोल दिया था कि मेरी क्लास में आओ तो थोड़ा जीओसी का आइडिया होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात सारे बेटा? यस मैम। ठीक है, यस अभी हम मैम। स्टार्ट करते हैं। थोड़ा अपना माइंडसेट ये बिठा के आया करो, अब ऑर्गेनिक चल रही है तो थोड़ा हमें दिमाग वगैरह सब अपना खुला रखना है और अच्छे से करना है, मेन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आज तो फर्स्ट डे है। जैसे जैसे हमारा आगे होता जाएगा आपको क्वेश्चंस भी मैं देती जाऊंगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तुम इतनी लेट क्यों आए हो बाकी बच्चे? क्या कितने बजे की क्लास होती है तुम्हारी? अभी भी ऐसा करोगे क्या तुम सब? हाँ जी, जितने भी यहाँ 18 बच्चे हैं, ऐसे करोगे क्या? कितना लेट आए हो तुम? मनीषा, जिसमें कहाँ से आए तुम? जिया भी नहीं आई है, चलो ठीक है। देखो ठीक है, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। नीट में यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं और जेई में भी यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी बोलो। डेली प्रैक्टिस के लिए होमवर्क दे दीजिए, ठीक है। मैं होमवर्क दे दिया करूंगी अपनी साइड से, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे मैं फिर वो तुम्हें एनसीईआरटी में से। डेली होमवर्क तो बच्चे अंडरस्टूड होता है। सुन रहे हो मेरी ध्यान से? आपको टीचर के कहने का वेट नहीं करना चाहिए कि टीचर होमवर्क देगा। समझ रहे हो? अब तुम बहुत, अब 12th में हो गए हो, है ना। आपको खुद अंडरस्टूड होना चाहिए, आज मैम ने ये कराया है कि मुझे यहाँ से, सपोज मैं आज क्वेश्चंस तुम्हें नहीं दे पा रही हूँ तो तुम्हें खुद देखना चाहिए कि इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है। समझ रहे हो? हाँ सीयूईटी के लिए हो जाएगा हिमा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से हो जाएगा अगर तुमने वो क्वेश्चंस कर लिए। तो मैं क्या करूंगी, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी तो हेलो एल्केन हेलो एरीन स्टार्ट ही होगा, इसके इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जितने आज वाली क्लास में कराऊंगी। जैसे हमारी 1-2 क्लासेस हो जाती है ना बेटा, मैं तुम्हें एक ये लगा लो पूरा, सपोज मॉड्यूल टाइप में तुम्हारे साथ शेयर करूंगी। उस मॉड्यूल में क्या होगा, पूरा चैप्टर टाइप होगा, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का पूरा चैप्टर होगा। तो जैसे जैसे मैं जो जो चीजें कवर करवाती जाऊंगी और उसमें जो जो तुम्हें उस टाइप के क्वेश्चंस मिलते जाएंगे वो तुम सॉल्व करते जाओगे। समझ रहे हो? जैसे जैसे जो कवर हुआ उठाओ उस मॉड्यूल को, मैम ने अच्छा ये वाला टॉपिक करवा दिया, चलो ये करके देखते हैं। मैम ने ये वाला टॉपिक करा दिया, ये करते जाते हो, तुम्हारे पास क्वेश्चन ऑलरेडी होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? मैं दोनों यस शेयर मैम। करूंगी तुम्हारे साथ, जेई मेन का, नीट का। नीट वाले बच्चों को नीट के तो पीवाई क्यूज लगाने ही लगाने हैं, जेई मेन को जेई मेन के लगाने ही लगाने हैं। एक्स्ट्रा ओके टाइम मैम। है तो, एक्स्ट्रा टाइम है तो दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम आज हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखो। देखो हेलो मतलब क्या होता है, इधर देखो। देखो हेलो मतलब तुम सबको पता है हेलोजन से है ना। हेलो मतलब हेलोजन से है, ठीक है। और एल्केन मतलब तुम्हें पता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, पता है ना। इसमें भी क्या है, हेलो एरीन्स का मतलब भी क्या होता है, हेलो मतलब हेलोजन, और एरीन्स का मतलब क्या है, कोई रिंग बनी होगी, ठीक है। जैसे अगर मैं इस पे कुछ एक्स लगा दूं, सपोज एक्स क्या है तुम्हारा, कोई भी हेलाइड है या कोई भी हेलोजन है, ठीक है। तो हेलो एरीन्स को आप एराइल हेलाइड्स भी बोल सकते हो, ये क्या है एराइल, ठीक है। और ये क्या है, एक्स कोई भी हेलोजन है जिसको आप हेलाइड भी बोल सकते हो। ऐसे ही हेलो एल्केन को आप क्या बोल सकते हो, एल्काइल हेलाइड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कई कई बुक में इसका नाम चैप्टर से होता है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, कब कहीं पे लिखा होता है एल्काइल हेलाइड एंड एराइल हेलाइड के नाम से लिखा होता है,
ठीक है, कुछ लिखा होता है कि मतलब चैप्टर का नाम लिखा होता है एल्काइल कंटेनिंग नाइट्रोजन, एराइल कंटेनिंग सॉरी हेलोजन। ठीक है, तो ये सारा इसी चैप्टर का नेम है, अलग अलग तरीके से इसको बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने देखो बच्चे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अ हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, बाय एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ alkyl halide alloalkane and aryl halide haloarenes रिस्पेक्टिवली। क्या समझ में आया तुम्हें इससे? देखो सिंपल है, कुछ नहीं बोल रही हूं मैं। ये देखो, अगर सपोज बच्चे ध्यान से सुन लो ना, ये क्या आपका हाइड्रोकार्बन है ना। सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, एक H हटा के X लगा दिया। X बच्चे यहाँ पे कोई भी तुम्हारा हैलाइड है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो अगर मैं इसको हटा दूंगी तो क्या मेरे पास ये बन जाएगा? तो ये इसका नाम क्या है? हेलो एल्केन ही तो है ये, है कि नहीं है? एल्काइल हैलाइड ही तो है ये। ठीक है, अगर सपोज मेरे पास बेंजीन रिंग है, आवाज आ रही है ना सबको? मेरे पास बेंजीन रिंग है, आपको पता है बेंजीन में क्या होता है, C6H6 होता है, यानी कि सारी जगह क्या है, HH हाइड्रोजन है। मान लो मैं अगर आपको दिखाऊं, वैसे तो ये अंडरस्टूड होता है बट अभी हम सीख रहे हैं, अगर मान लो मैं H को हटा के कोई हेलोजन लगा दूं, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? एराइल हैलाइड हो जाएगा, या और बोल दो हेलोएरीन बोल दो। ठीक है, तो यही मतलब है जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। एलिफेटिक, ये क्या है? एलिफेटिक है। और ये क्या है? एरोमेटिक है, जिसमें ये बेंजीन रिंग बनी होगी। पूरा एरोमेटिसिटी भी कराऊंगी मैं जीओसी में, और वो भी आप वीडियो देखेंगे। इतना तो समझ में आ गया ना कि मैम ने अगर जीओसी बोला देखने के लिए तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। ठीक है, तो ये तो जस्ट बेसिक है कि हम हेलो एल्केन एंड हेलोएरीन होता क्या। आई थिंक इसमें तो तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा, बताओ। है क्या इसमें कोई डाउट बेटा? आवाज आ रही है क्या? नो मैम। अच्छा ठीक है, चलो अभी हम ना अलग अलग टाइप के देख लेते हैं, कौन कौन से क्या क्या कंपाउंड्स हमें पढ़ने हैं। तो बच्चे फर्स्ट क्या है, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। एक्स का मतलब समझ जाना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम सबसे पहले वो वाले कंपाउंड्स देख लेते हैं जिसमें क्या होगा, sp3CX बॉन्ड होगा। ठीक है, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन देखने आती है तुम सबको? sp3, sp2, sp देखने आती है? बताओ आती है? यस मैम। ठीक है, तो सपोज बच्चे अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ CH3 CH2 CH2Br, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये वाला कार्बन sp3 है? हाँ या ना? क्यों? क्योंकि देखो इस कार्बन पे 2 H लगे हुए हैं, एक Br लगा हुआ है, एक C लगा हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हो तुम? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर को काउंट करते हो। अब यहाँ पे लोन पेयर तो है नहीं, तो किसको काउंट करोगे? सिग्मा बॉन्ड को काउंट करोगे, है ना? बोलो हाँ या ना? तो 1 2 3 4, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है बच्चे? 4, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई है बताओ? sp3। तो मैंने यही तो बोला, हम कौन से कंपाउंड देख रहे हैं? हम CX बॉन्ड देख रहे हैं, और जो ये C होगा वो शुड बी sp3 होना चाहिए, जो मैं तुम्हें यहाँ पे बताना चाह रही हूँ। तो ये किसका एग्जाम्पल है तुम्हारा? एल्काइल हैलाइड का। ठीक है, दूसरी बात आती है एलाइलिक हैलाइड्स भी होते हैं। अब कहोगे मैम ये क्या होता है? ये तो बिल्कुल सिंपल सा था, एल्काइल हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं बच्चा? अच्छा मेरे को एक बार जल्दी चैट बॉक्स में थोड़ा बोलो कि मैम हम सुन रहे हैं ध्यान से। एक बार जल्दी बताओ मुझे, थम्स अप दे दो या कुछ भी रिएक्शन दे दो, सो दैट मुझे पता चले जगे हुए हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ बच्चे सोए हुए हैं। मैम सुन तो रहे हैं। सुना नहीं है ऑर्गेनिक? मैं फिर सुन बोल रहे रही हैं हूँ, मैम। अगर ऑर्गेनिक से तुमने दोस्ती तोड़ दी ना बच्चे, ऑर्गेनिक का हाथ नहीं तुमने पकड़ा, वो इतनी पीछे चली जाएगी ऑर्गेनिक, वो कभी वापस नहीं आएगी तुम्हारे पास। तो ऑर्गेनिक से प्यार करना सीख लो जब तक हमारी ऑर्गेनिक नहीं होती है। प्यार करोगे तो हमेशा तुम्हारे साथ साथ रहने वाली है वो। ठीक है, और सबसे इवन सबसे अच्छी लगेगी तुम्हें ऑर्गेनिक, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलो एलाइलिक हैलाइड क्या होता है मैम? देखो बच्चे देखो, अगर मान लो, ध्यान से देखना, मैं ऐसा कुछ लिखना चाह रही हूँ, यहाँ पे कोई भी हेलोजन है, सपोज Cl लगा दिया मैंने। तो देखो
है तो ये कार्बन sp3, एग्री करते हो मेरे से? एग्री करते हो? बच्चों को ना, बच्चे बहुत डाउट होता है कि मैम एलाइलिक क्या है, विनाइलिक क्या है। तो बच्चे जो ये वाला कार्बन है ना, इसको हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। अब ये कैसे पहचानोगे कि ये एलाइलिक कार्बन है? देखो ना ध्यान से, जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है उसके एडजेसेंट वाले कार्बन को आप एलाइलिक कार्बन कहते हो। अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन, अगर आपके आसपास नेबर में कोई, आपके दोस्त में कोई ग्रेजुएशन कर रहा है बीएससी से, उसको पूछ के देखना कि एलाइलिक और विनाइलिक में क्या डिफरेंस है। अच्छे खासे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं अभी तक भी, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आते हैं विनाइलिक एलाइलिक का। तो जब तक तुम्हें यही नहीं पता होगा कि ये एलाइल है या विनाइल है, क्वेश्चन को कैसे कर पाओगे? समझ रहे हो? अभी तो तुम्हारा बिल्कुल बेसिक स्टार्ट किया है मैंने, आगे तो हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक में। तो ध्यान रखना बच्चे, एलाइलिक कार्बन कौन सा होता है? sp2 कार्बन के साथ वाला कार्बन क्या होता है? एलाइलिक कार्बन होता है। क्योंकि इस पे Cl लगा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। कोई डाउट है तो बताओ मुझे। नो मैम। चलो, उसके बाद है बच्चे एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, ध्यान रखना मैं बात किसकी कर रही हूँ? कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। ये बेसिक है, इसमें से पेपर में से कुछ नहीं आने वाला, मैं पहले ही बता रही हूँ, ये बेसिक है तुम्हारा। ठीक है, चलो एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड मतलब आपको पता है ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग एरोमेटिक होती है। अगर मान लो एरोमेटिसिटी का इतना सा भी आइडिया नहीं है, लेकिन ये तो पता है ना बेंजीन तुम्हारा एरोमेटिक होता है, हक्कल रूल को फॉलो करता है, इतना तो पता होगा ना, इतना तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। अब ये क्या है बच्चे? कार्बन यहाँ पे क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो ये क्या है? एरोमेटिक रिंग के साथ लगा हुआ है, तो ये क्या है? एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है आपको पता होना चाहिए, बेंजाइल क्लोराइड होता है इसका कॉमन नेम। और आपको अगर क्वेश्चन आया, क्योंकि कुछ नेम बच्चे ऐसे होते हैं कि आयुपेक नेमिंग नहीं देके रखते हैं उसका कंपाउंड का, कई बार कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिनका कॉमन नेम से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे CS2Cl, जो CS2 के साथ ये बेंजीन रिंग बना रखी है, इसका नाम क्या है? बेंजाइल क्लोराइड है। ठीक है, CS2 के साथ जब भी लग जाता है हैलोजन तो उसका नाम क्या लग जाता है बच्चे? बेंजाइल बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो, सुन रहे हो ना, अगर मान लो 2 हाइड्रोजन में से मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो इसका नाम क्या हो जाता है बच्चे? बेंजल क्लोराइड। तीनों के तीनों हाइड्रोजन निकाल दूंगी तो इसका नाम क्या होता है बच्चे? बेंजो ट्राइक्लोराइड, या इसको यहां पे लिख देना बेंजल डाइक्लोराइड। समझ रहे हो? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तुम्हें बहुत देखने को मिलेगा, पता नहीं कितनी बार देखने को मिलेगा। जब जब ऑर्गेनिक को पढ़ोगे तब तक बेंजाइल देखने को मिलेगा। ठीक है, और बेंजीन तो तुम्हारा फेवरेट होना चाहिए। बेंजीन को अच्छे से ढंग से बनाना है, ऑर्गेनिक की बेइज्जती नहीं करनी है। ठीक है जी, कौन कौन है? अमन बच्चे लेट कैसे हो गए? अमन तो बड़ा लेट हो गया। पंकज भी नहीं आया, पंकज को मेरे को कॉल करना पड़ेगा, वो नहीं आता है केमिस्ट्री की क्लास में। चलो, CCl3 वाले का एक बार फिर से नाम बताना। बेंजो ट्राइक्लोराइड बेटा। नहीं नहीं, सोना नहीं है Okay. बेटा, सोना नहीं है, नींद छोड़ो, अब पढ़ना है सिर्फ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री की क्लास है और मुझे क्लास में जाना है। ठीक है, तो प्लीज क्लास में आया करो। ठीक है, सो गए कोई बात नहीं, बट आगे से ऐसा मत करना। उसके बाद है बच्चे कंपाउंड कंटेनिंग sp2 आएगा यहाँ पे, sp2 कर लो, sp2CX बॉन्ड। तो देखो बच्चे, अभी हमने एलाइलिक हैलाइड देख लिया। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है? सपोज मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये लिख रही हूँ, ये कार्बन क्या sp2 है? हाँ या ना बताओ मुझे। ये मैं हाइड्रोकार्बन में बड़े अच्छे से डिस्कस किया था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है ना ये सब। तो अगर आपके sp2 कार्बन के साथ डायरेक्ट कोई हैलोजन लगा हुआ है या कोई भी स्पीसीज लगा हुआ है तो इस वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं बच्चे? विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। दिमाग में बिठा लो, आज भूलना नहीं है। एलाइलिक कार्बन कौन सा होता है? sp2 कार्बन के साथ वाला कार्बन।
और विनाइलिक कौन सा होता है? sp2 कार्बन के साथ अगर कोई आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं? विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। उसके साथ क्योंकि हेलोजन जुड़ा हुआ है इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं बेटा? विनाइलिक हैलाइड बोल रहे हैं। ठीक है। एराइल हैलाइड क्या होता है? मतलब कोई एराइल, कोई रिंग बनी होगी और उसके ऊपर हेलोजन बना होगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया है बच्चे? एराइल हैलाइड बोल दिया गया। क्या ये कार्बन, क्या ये सारी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है? बताइए। Yes, ma'am. है ना, ये सारी क्या है? Yes, ma'am. sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अभी किसने ज्वाइन किया? अमित ने। बेटा जल्दी आया करो ना, है ना, जल्दी आओ। 7 बजे की क्लास है, तुम लोग आधा आधा घंटा लेट आ रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ऐसा। ठीक है, ओके। देखो उसके बाद है नोमेनक्लेचर। देखो ना सच्ची बताऊं, नोमेनक्लेचर ना अगर मैं तुम्हारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं इस चैप्टर के लिए तो आ जाता है, आ जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हेलोएल्केन एंड हेलोरीन से 2 क्वेश्चन आते हैं, वो काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। नोमेनक्लेचर से जनरली क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आता है। ठीक है, अगर तुम्हें करना है, जो कि तुम्हें करना तो पड़ेगा, बोर्ड के लिए तो पढ़ोगे ही, है ना, अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए तो पढ़ोगे, तो सिर्फ वो एनसीईआरटी वाले नोमेनक्लेचर कर लेना, उससे ज्यादा करने की नीड नहीं है। और इसका तो सबसे इजी है नोमेनक्लेचर। देखो बच्चे, अगर मैं बात करूं नोमेनक्लेचर की तो इसको नेमिंग कैसे दूंगी? आपको पता है नंबरिंग मैं कहां से करने वाली हूँ? हेलोजन से ही करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे और कोई तो ग्रुप दिख नहीं रहा, है ना, और कोई तो फंक्शनल ग्रुप दिख नहीं रहा, तो मुझे ब्रोमीन को ही मानना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो। बताओ। ब्रोमोप्रोपेन। ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी गलत नहीं होगा, वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसको कैसे करेंगे? कहां से नंबरिंग करूं, राइट से या लेफ्ट से? दोनों साइड से कहीं से भी कर दूं, सही नहीं आएगा क्योंकि आपका सिमेट्रिकल है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पहले किसको लिखते हो आप? 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कैसे करूं? यहाँ पे भी यहाँ से नंबरिंग करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि सीएल लगा हुआ है ना, अब इसको ही भैया हमें प्रायोरिटी, भगवान, इसको ही बनाना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल 1 क्लोरो प्रोपेन, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हो ना बच्चे पहले, समझ रहे हो मेरी बात? सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हो ना पहले, तो 2 मिथाइल 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, ओके। इसको कैसे लिखोगे बच्चे? ये तो बिल्कुल सिंपल है, 1 ब्रोमो बेंजीन। या तो सिंपल लिख दो, 1 लिखने की नीड ही नहीं है, अंडरस्टूड होता है। इसको कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। 7 लिखना तुम्हें, मैं नीचे लिख रही हूँ। इसको कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 3 5 ट्राई, नॉट ब्रोमो। आपको मेंशन करना पड़ेगा कि 3 है, जैसे इसमें मैंने मेंशन किया ना बच्चे, डाई है, तो इसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ट्राई है, तो ट्राई ब्रोमो बेंजीन। क्या सभी सुन रहे हो? क्या जितना मैंने करा दिया वो समझ आया? ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है ना जो आराम से सोच के सुन रहा है? मेरे साथ ध्यान से सुनो। वैसे तो आपको चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, अपनी नोटबुक अपने साथ रखनी है। जितना लिखोगे उतना ज्यादा टाइम तक आपके माइंड में रिटेन रहेंगी चीजें। सिर्फ सुन सुन के चले जाओगे तो फिर वो कल गायब। क्वेश्चन था। हाँ नितिका बोलो। जो थर्ड वाला है उसमें 2 मिथाइल 1 क्रोलो प्रोपेन है, तो 1 क्रोलो क्यों नहीं आएगा मैम आगे? मैम एनसीईआरटी बच्चे में 1 क्लोरो फिर 2 मिथाइल प्रोपेन दे रखा है। एक सेकंड रुक जाओ। ओके ओके, आई एम सो सॉरी, तुम सही बोल रहे हो, सो सॉरी। 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए ना, आप अल्फाबेटिकल नंबरिंग दोगे। ठीक है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब ठीक है, यस मैम। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही नंबर देना है। पहले सी आता है, देन एम आता है, उसके अकॉर्डिंग देना है। ठीक है, चलो आगे चलूं। अभी तो कोई डाउट नहीं है ना? चलो इसको कैसे करेंगे बच्चे? 1 2 3, तो इसको कैसे लिखेंगे बताओ? 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन।
वेरी गुड, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन। ठीक है, ये वाला चैप्टर तो बहुत सिंपल है, मतलब बेसिकली ये जो चैप्टर है तुम्हारे 4 ऑर्गेनिक के, उसमें से नोमेनक्लेचर इतना नहीं पूछा जाता क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें सीखने को, लेकिन अच्छी बात ये है कि तुम्हें थोड़ा आइडिया है नोमेनक्लेचर का। ठीक है, अच्छी बात ये है। ओके, तो देखो ये मैंने एनसीईआरटी से ही यहाँ पे लगाया है, ये तुम्हारे कुछ वो है आईयूपैक नेमिंग है, और ये तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड स्ट्रक्चर दे रखे हैं। तुम्हें क्या करना है, वैसे तो तुम्हें आता है, तुम्हें एक बार पढ़ लेने हैं, समझ रहे हो मेरी बात, तुम्हें एक बार पढ़ लेने हैं। जैसे देखो पहले वाला 2 क्लोरोब्यूटेन है, ठीक है, आईयूपैक नेमिंग तो तुम बहुत बढ़िया तरीके से कर लोगे, लेकिन आप एक काम करेंगे बच्चे, इनका कॉमन नेम भी ध्यान रखेंगे, समझ रहे हो, बेशक इनका मत ध्यान रखना, लेकिन जो ये ऊपर वाले 5-6 हैं इनका कॉमन नेम ध्यान रखना, जैसे विनाइलिक कौन सा होता है, एलाइलिक कौन सा होता है, ऑर्थोक्लोरोटोल्वीन हो गया, टर्शरी ब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये सब मैं हाइड्रोकार्बन में ऑलरेडी तुम्हें बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। ठीक है, तुम्हें पता है बच्चे इसको क्या बोलते हैं, टोल्वीन बोलते हैं, पता है तुम्हें ये चीज, हाँ या ना? इसका जो कॉमन नेम होता है वो टोलीन होता है, बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। और तुम्हें ये भी पता होगा कि अगर मैं कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं बेंजीन पे, तो इसके रिस्पेक्ट में जो मैंने CH3 लगाया, इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों पोजीशन ऑर्थो होती है, ये दोनों पोजीशन मेटा होती है, और ये दोनों सॉरी ये वाली क्या होती है, पैरा होती है। पैरा। ठीक है, जैसे इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, Cl लगा रखा है, तो ये तो तुम्हारा टोल्वीन ही है, और ये ऑर्थो पोजीशन पे इसलिए बोल दिया ऑर्थो क्लोरोटोल्विन। अगर तुम इसका कॉमन नेम जानना चाहते हो तो फिर तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा, 2 क्लोरो सॉरी हेलोजन को आप पहले नंबरिंग दो 1 2, तो क्या होगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, या बोल सकते हो तुम, नहीं इसके अंदर क्या कर रखा है, उल्टा कर रखा है क्या, बिल्कुल एक सेकेंड देखो, अगर तुम्हें आईयूपैक नेमिंग लिखना है ना, तो इन्होंने क्लोरीन को फर्स्ट नंबर दे रखा है, लेकिन तुम्हें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, CH3 को पहला नंबर दो, इसको दूसरा दो, खत्म करो कहानी, और सीधा लिखो 2 क्लोरोटोल्विन, खत्म। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे ये क्या है, बेंजाइल क्लोराइड है, ये क्या है, बेंजाइल क्लोराइड है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, विनाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, ये सब क्या होता है, इसका तुम्हें ध्यान रखना है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो बताओ। यस मैम। चलो मैम। ठीक है, यस मैम। अभी ये तुम्हारा होमवर्क है, अभी ये तुम्हारा होमवर्क है, मैं सिर्फ इसका एक करवाऊंगी फर्स्ट वाला, बाकी तुम सारा खुद करोगे। ठीक है, चलो अगर मैं फर्स्ट वाले की मैं नेमिंग करूं तो मैं कैसे करूंगी, ध्यान रखना, डबल बॉन्ड को आप पहले प्रायोरिटी देंगे हेलोजन से, लिख लेना यहाँ पे, डबल बॉन्ड को आप बच्चे पहले प्रायोरिटी देंगे, हेलोजन को आप बाद में देंगे। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें दोनों साइड से बच्चे, अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर मैं देखूं 1 2 3 नंबर, बेसिकली 2 मिल रहा है इसको आपके डबल बॉन्ड को, समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो? देखो मैं इसको ऐसे बनाती हूँ, CH3C डबल बॉन्ड। अगर किसी को ऐसे देखने में प्रॉब्लम होती है तो जैसे मैं बना रही हूँ बिल्कुल सिंपल वैसे बनाना। ठीक है, CH3 के साथ क्या लगा हुआ है, CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर C पे क्या लगा हुआ है बच्चे, एक Br लगा हुआ है, और एक क्या लगा हुआ है, CH3, और एक ये H लगा हुआ है, यही है, हाँ या ना? चलो अब देखो, सुन रहे हो ना, अगर आप मुझे बताओ कि इसकी मैं नंबरिंग कहां से करूं, लेफ्ट से राइट करूं या राइट से लेफ्ट करूं? मैम लेफ्ट से राइट। लेफ्ट से राइट। डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देखो देते हैं। 1 2 3 4 5, यहां से करोगे तो बच्चे 1 2 3 मिलेगा, अब 2 मिल रहा है तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला हमारा ठीक रहेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम बताओ 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, पेंटीन। यस मैम। इन नहीं बच्चे 2 इन, आपको मेंशन करना पड़ेगा कि सेकंड पोजीशन पे जो है डबल बॉन्ड है। बताओ कर सकते हो या एक और कराऊं, बताओ एक और करवा दूं क्या? कर लेंगे। यस मैम। यस मैम, क्या करवाऊं या कर लोगे? कर लेंगे मैम। करवा देंगे। कर लेंगे। अच्छा चलो एक और करवा देती हूँ, कोई बात नहीं है। फोर्थ वाला आओ बच्चे, CH3, इधर देखो, जैसे मैं बना रहा हूँ ना सिंपल वैसे बनाओ, अगर ऐसे देखने में कंफ्यूजन होती है तो बिल्कुल ऐसे बनाओ। इसको पकड़ो, इस वाले कार्बन पे एक CH3 एक H है, बना दिया। ठीक है, चलो फिर क्या है, डबल बॉन्ड है,
फिर CH3 है, फिर एक C है, फिर एक उस पे 2 H और Br लगे हुए हैं। ठीक है, चलो जी, अभी हम कहाँ से नंबरिंग करें कि डबल बॉन्ड को जो है लोवेस्ट नंबर मिले? बताओ, लेफ्ट टू राइट करूं क्या? लेफ्ट टू राइट। मैम राइट टू लेफ्ट करेंगे। देखो, अगर मैं यहाँ से करूँ तो भी 2 मिल रहा है, और अगर यहाँ से करूँ तो यहाँ से मैम भी 2 लेकिन मिल रहा है। तो अभी हम क्या BR को करेंगे? यहाँ बता फिर हम BR को BR को यहाँ देखेंगे। बता ले मैम। तो 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्या लिखूं मैं? बताओ। 1 ब्रोमो, अरे आवाज नहीं, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। हाँ या ना? यस मैम। यस। कर लोगे, बाकी सब तुम्हारा है, तुम कर लेना। एक तो ये करना है, ये एनसीईआरटी का तुम्हारा इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा तुम्हें करना है 10.1। ये तो सोल्ड था जो मैंने तुम्हें दिया है, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 10.1। ये तुम्हें करना है घर से, आज ही कर लोगे। आज मैंने करवाया है जितना, उसको कर लेना, ताकि कल के लिए मत छोड़। जितना करवा रही हूँ करते जाओ, क्योंकि क्वेश्चंस तुम्हें बहुत मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे चलूं। यस मैम मैम। 10.1 में स्ट्रक्चर बनाने वाला है ना क्या बच्चे? मैम? 10.1 हाँ, में नाम 10.1 स्ट्रक्चर बनाने का है, और वो स्ट्रक्चर तुम्हें तभी आएगा जब तुम्हें पता हो कि सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे लिखते हैं, नियोपेंटाइल क्या होता है, टर्शरी ब्यूटाइल क्या होता है, तब तुम वो इजिली बना लोगे। तभी मैंने ये स्निप करके लगाया है, ताकि जब तुम वो वाला क्वेश्चन करो तो तुम्हें मुश्किल ना हो। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं बच्चे नेचर ऑफ CX बॉन्ड, मतलब जो आपका कार्बन है और जो हेलोजन है, इनका नेचर कैसा है। तो बच्चे ये बहुत सिंपल है। सपोज मैं कार्बन के साथ कोई भी 3 बॉन्ड बना देती हूँ, और ये आपका हेलोजन है। ठीक है तो तुम्हें पता है कोवेलेंट बॉन्ड है ना? लेकिन कोवेलेंट में भी कैसा है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है या नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है? तुम्हें पता है बच्चे, X यहाँ पे हेलोजन है ना? और तुम्हें पता है पूरे पीरियोडिक टेबल में हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, ये पार्शियल नेगेटिव होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव होगा? हाँ या ना? यस मैम। और ये बच्चा क्यों हुआ है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ऊपर से तो नहीं जा रहा ना? बताओ मेरे को। नो मैम। ठीक है, जाना भी नहीं चाहिए बच्चे, अभी हम बेसिक कर रहे हैं। ठीक है, तभी तुम्हें धीरे धीरे समझा रही हूँ। देखो स्पीड बढ़ेगी, नो डाउट, मैम का पेस बढ़ेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा डराना नहीं चाहती कि ऑर्गेनिक है मैंने फटाफट उड़ा के आगे चली गई। मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। मैं सोच रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि जितना मैं करा रही हूँ उतना तो एटलीस्ट तुम्हें आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बच्चे CX बॉन्ड क्या है तुम्हारा? पोलर है। क्या है? पोलर है। ठीक है जी, ओके जी। यस चलो उसके बाद क्या है बच्चे, अगर मैं तुम्हें बोलूं सपोज X तुम्हारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। अगर मैं तुमसे यहाँ पे पूछूं कि CF, Cl, CBr, Ci, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी या मैं बोलूं बॉन्ड एनर्जी किसकी है? देखो, एक तो तुम ये करते हो कि मैम जिसकी एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा है, यही पढ़ते आ रहे हो तुम, हाँ या ना? बोलो, यही पढ़ते हो ना? Yes ma'am, yes ma'am. हमें यही सिखाया गया है, एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा। लेकिन एनर्जी, वो मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करती हूँ, या कोई टीचर बात कर रहा हो एनर्जी और स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन बता रहा है, इट मींस वो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है। लेकिन जब मैं आपकी बॉन्ड एनर्जी की बात कर रही हूँ, तो इट मींस मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि उस बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या है। तो मुझे बताओ कि इनमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? CF की, CCl की, CBr की या Ci की? बताओ। CF की। CF की होगी। क्यों होगी? ध्यान से सुनो, बिल्कुल कार्बन क्या है, सब में सेम है। देखो बच्चे, डाउन द ग्रुप जैसे आप जाओगे साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा ना? बताओ। यस मैम। अब एक बात बताओ, कार्बन है छोटू, फ्लोरीन भी छोटू, फिर क्लोरीन बड़ा, ब्रोमीन और बड़ा, आयोडीन बहुत ही बड़ा, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किसमें होगा? छोटा छोटा, सेम साइज, इफेक्टिव ओवरलैपिंग। CCl
बड़ा, बॉन्ड वीक, CBr उससे वीक और CI उससे ज्यादा वीक। तो यानी कि अगर मैं बच्चे बोलूं कि बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो ये वाला तुम्हारा ऑर्डर रहेगा। तो ध्यान रखना, बॉन्ड एनर्जी, ये क्वेश्चन है तुम्हारा जेईई मेन का, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बोलो हाँ या ना। और देख लो ये एनसीईआरटी में तुम्हारा आई थिंक कौन से पेज पे मैं तुम्हें बताती हूँ, हाँ ये एनसीईआरटी का तुम्हारा 2nd पेज है, चैप्टर शुरू होते और देख लो यहाँ से ही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये वाली चीज। आगे चलूं, बोलो बच्चे, ये लिख लिया? यस मैम। चलो अब उसके बाद है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, मतलब हेलोएल्केन में कैसे बना सकती हूँ, हमें बेसिकली उसका डिस्कस करना है। अब अपने दिमाग में ये बात बिठा के रखना कि जहां जरूरी होगा मैम वहां मैकेनिज्म करवाएगी, डेफिनेटली करवाएगी, और वहां पे मैं ये भी बताऊंगी कि इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आता है। और जहां पे मैं मैकेनिज्म नहीं करवाऊंगी वहां पे समझ जाना वहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर तुम ऑर्गेनिक के हर एक चैप्टर में मैकेनिज्म करने लग जाओगे ना, तो 500 मैकेनिज्म से भी ज्यादा हो जाएगा और पूरी तुम्हारी जो क्या बोलते हैं नोटबुक है ना, मैकेनिज्म से भरी रहेगी और उसका कोई यूज नहीं आएगा। क्योंकि पेपर में तुम्हें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म कर लोगे ना, फिर उसी में उलझे रह जाओगे, अरे ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक हुआ था, अरे ये ऐसे हुआ था। नहीं करना। जो मैं करवाऊंगी जहां से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है मैकेनिज्म से भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम डेफिनेटली वो करेंगे, लेकिन जहां पे नहीं करने हैं वहां पे मैं नहीं करवाऊंगी। इतना क्लियर है सबको? चल अभी बच्चे देखो एल्कोहल से हम कैसे बना सकते हैं हेलोएल्केन। तो अगर आप देख पा रहे तो मैंने यहाँ पे 3 रिएक्शंस लिखी है, देख पा रहे हो सारे? तो फर्स्ट में क्या है, मैंने ये प्राइमरी अल्कोहल लिया है, अगर मैं पेन का कलर चेंज करूं, और सेकंड वाले में सेकेंडरी अल्कोहल लिया है, और थर्ड वाले में टर्शरी अल्कोहल लिया है। क्या तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को? आता है? यस मैम। है ना? अगर एक कार्बन मतलब प्राइमरी कार्बन अगर एक कार्बन से अटैच है तो आप उसको प्राइमरी बोलते हो, 2 कार्बन से अटैच है तो बच्चा सेकेंडरी बोलते हो, 3 से अटैच है तो टर्शरी बोलते हो। अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैम है तो तीनों अल्कोहल, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्शरी है, और सबकी आपने रिएक्शन HCl 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 के साथ करवाई है। और अगर आप प्रोडक्ट ध्यान से देखो तो प्रोडक्ट में मैम आपने क्या किया है कि OH की जगह जो है आपने Cl लगा दिया और पानी बाहर निकाल दिया है। क्या यही दिखाई दे रहा है? मैंने हर जगह क्या किया, OH की जगह Cl लगाई दे, मतलब लिख दिया है ना? लेकिन फिर आप कहोगे मैम हम एक और चीज भी देख पा रहे हैं, वो क्या कि आपने प्राइमरी वाले में तो एनहाइड्रस ZnCl2 डाला है। ये क्या है बच्चा? लुईस एसिड है। ध्यान रखना, लुईस एसिड क्या होते हैं? जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ना? जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है लुईस एसिड बोलते हैं इनको, ZnCl2। ठीक है, अच्छा अच्छा जी। अब आप कहोगे कि मैम सेकेंडरी में भी आपने डाल रखा है, टर्शरी में आपने नहीं डाल रखा है। टर्शरी में आप रूम टेम्परेचर में ही रिएक्शन करा रहे हो, ऐसा क्यों? क्या समझने के लिए रेडी हो? ऐसा क्यों हो रहा है? ज्यादा यस मैम। अभी आंसर मत बोलना, जिनको पता है चुप रहना, ठीक है? चलो देखो बच्चे, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ सिंपल सा CH3CH2OH और यहाँ पे लिख रही हूँ मैं एसिड, आपको पता है एसिड क्या देता है बच्चा? H+ देता है, पता है ये चीज? आप बताओ कि ये मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड होना चाहिए? तुम्हें पता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से होते हैं? हमेशा ये नहीं होता कि जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वही इलेक्ट्रोफाइल होगा, इसके अलावा भी और होते हैं। जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है वो भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? हमेशा पॉजिटिव चार्ज कोई देख के झंडे मत उठा के खड़े हो जाना कि मैम ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसके अलावा नहीं होगा। इसके अलावा भी होते हैं, ठीक है? जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है, आपका लुईस एसिड भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है वो भी लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है? और ओ क्या है बच्चा यहाँ पे? हाँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। वेरी गुड, ठीक है। अभी ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये बिहेव करने वाला है एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो क्या ये इसके पास जाएगा? एरो की मूवमेंट हम कहां से कहां दिखाते हैं बताओ? न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल, हाँ या ना? यस मैम। चलो इसमें मैं तुम्हें नई नई चीजें बताने वाली हूँ, ध्यान से देखना। चलो
अब ऑक्सीजन में क्या हुआ, एक H पहले था, एक H और ले लिया, यानी कि इसने अपने यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। बोलो हाँ या ना। अभी क्या था, HCl था, HCl से Cl नेगेटिव आएगा। अब आपको पता है, मैंने आपको इतनी बार कहा था, अगर ऑर्गेनिक में किसी स्पीसीज पे कोई चार्ज आता है तो वो सबसे पहले अपना चार्ज क्या करवाएगा बच्चे, न्यूट्रलाइज करवाएगा। अब ऑक्सीजन पे क्या है बच्चा, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस बॉन्ड को मैं कैसे ब्रेक करूं, ऐसे, पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव मिल जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। हाँ जी बोलो जी। यस मैम। Yes, ma'am. अगर मैं इसको यहाँ से निकाल देती हूँ तो मुझे एक काम करती हूँ, Cl को नहीं मैं बनाती हूँ क्योंकि मुझे आपको कुछ समझाना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चा पट्टी, CH3CH2 पॉजिटिव होगा, और यानी कि पानी क्या हो गया, बाहर निकल गया, पानी बाहर निकल गया। तो ये क्या है बच्चे, तुम्हारा प्राइमरी कार्बोकेटाइन, हाँ या ना। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अगर मैं सेकंड वाला केस देखूं, यहाँ पे क्या बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और थर्ड वाले में बनेगा टर्शरी। तो एक बार एक काम करते, मैं टर्शरी वाला बना के दिखा देती हूँ तुम्हें डायरेक्ट। यही बनेगा, बताओ जी, है ना, यही बनेगा। मैंने तुम्हें डायरेक्ट कर दिया, पानी वानी निकाल दिया और डायरेक्ट बना दिया। अभी आपको पता है बच्चे, अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन लिखती हूं तो ऑर्डर क्या रहता है, बताओ जल्दी मुझे, जल्दी बताओ। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहता है बच्चा, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, टर्शरी, सेकेंडरी, degree प्राइमरी। अब मैम ऐसा secondary क्यों, primary। अब मेरी सुनो ध्यान से बात, यहाँ पे तुम्हारी आएगी GOC, इसलिए कहा था वीडियो रिकॉर्डिंग देखना बच्चे। प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी। कार्बोकेटाइन का मतलब क्या है, उस पे पॉजिटिव चार्ज है, विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। भैया फटाफट रिएक्ट करना चाहेगा, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर कोई ऐसा बंदा आ जाए उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो वो क्या स्टेबलाइज हो जाएगा, बताइए। तो क्या वो स्टेबलाइज हो जाएगा अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने आ जाए कार्बोकेटाइन को, बताइए। yes ma'am, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। yes तो ma'am. आपको पता है बच्चे, जो CH3 है उसका क्या इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी बोलते हो। इतना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि तुम्हें ये आता है। सारों से मुझे चैट बताओ जल्दी, डरने की बात नहीं है, जल्दी मुझे बताओ। जिसको डर लग रहा है तभी बोला GOC में हमें आपको देखना पड़ेगी ये चीज, ठीक है, देखनी पड़ेगी। ठीक है, वेरी गुड। अर्शिता समझ पा रही है, अर्शिता बहुत मेहनत करनी है बच्चे तुम्हें। बाकी सारे नितिका, सौरव, अमन, स्तुति कहाँ हो सब, हिमा, Yes, ma'am. समझ रहा हूँ. चलो महक, ओके, यस शायद, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। दिव्या ऑल्सो सेइंग यस, रामद, ओके ओके ओके, चलो चलो ठीक है। तो बेसिकली जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो मतलब यहाँ पे तो 3-3 ग्रुप है देने वाले, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तभी तो ये रूम टेम्परेचर पे ही होगी रिएक्शन, कोई डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि ZnCl2 कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। कैटलिस्ट क्या काम करता है बताइए, टू स्पीड अप द रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग इन द रिएक्शन, राइट ना, है ना। तो ZnCl2 को आप कैटलिस्ट भी बोल सकते हो। और ध्यान रखना बच्चे, लिख लो कहीं पे, यहाँ पे लिख लो कि जो लुईस एसिड होते हैं, जो कई बार बिहेव करते हैं एज अ कैटलिस्ट, वो क्या करते हैं बच्चे, एक्सेलरेट करते हैं कार्बोकेटाइन की रिएक्शंस को। लिखो इन चीजों को, यही काम आती है पेपर में, और कुछ नहीं आता काम। और ऑर्गेनिक की सबसे अच्छी बात क्या है बच्चे, ये जो मैं तुम्हें चीजें बता रही हूँ ना, यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं कि मैं आज तो कुछ और बता रही हूँ, अल्कोहल फिनोल में कुछ और बता रही हूँ, नहीं। यही सेम रिएक्शन तुम अल्कोहल फिनोल में भी पढ़ोगे। क्यों, क्योंकि अल्कोहल फिनोल की ही तो रिएक्शंस हैं ये, समझ रहे हो। तो लुईस एसिड, या आप बोल सकते हो इसको कैटलिस्ट जो है ZnCl2, वो एक्सेलरेट करता है कार्बोकेटाइन को। क्यों डाला हमने, क्यों डाला, क्योंकि हमें भैया यहाँ पे क्या मिल रहा था बच्चे, प्राइमरी डिग्री कार्बोकेटाइन मिल रहा था। रिएक्शन तो बहुत स्लो होगी क्योंकि हमें पता है प्राइमरी तो बिल्कुल ही स्टेबल नहीं होता। तो अगर हम ये वाला प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ
कुछ ना कुछ तो उसमें डालना पड़ेगा रिएक्शन में, सो दैट हमारी रिएक्शन हो जाए। अगर नहीं डालोगे एनहाइड्रस ZnCl2 फिर क्रॉस लग जाएगा, रिएक्शन आगे नहीं होगी। ठीक है। सेकेंडरी में क्या होता है बच्चा, सेकेंडरी में क्या होता है, वैसे तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन भी प्राइमरी से तो स्टेबल होता है बट टर्शरी से कम होता है, तो इसमें भी थोड़ा सा हम डाल देते हैं एनहाइड्रस Cl2 ZnCl2 जिससे रिएक्शन आपकी और फास्ट हो जाए। समझ रहे हो? टर्शरी में हमें डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी टर्शरी डिग्री कार्बोकेटाइन है, रूम टेम्परेचर पे भी ये रिएक्शन हो जाएगी। तो क्या सीखा यहां से, मुझे जल्दी बताओ, यहां से क्या सीखा आपने अभी तक, बताइए कोई बच्चा, ट्राई करो, बताओ क्या सीखा बच्चे यहां से। मैम टर्शरी वाला वो बहुत ज्यादा वो स्टेबल होता है तो मैम उसके लिए किसी टाइप का कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ता है। हाँ ठीक है। और यहां से बच्चे एक और क्या चीज पता चली, लिखो यहाँ पे कि H2O जो होता है एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। H2O इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी OH होगा तो उसको आप डायरेक्टली ऐसे नहीं निकाल सकते, पहले आप OH को पानी में चेंज करेंगे देन आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो लिख लो कहीं पे, OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप बट वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। समझे मेरी इस बात को? वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप बनेगा तो पानी डेफिनेटली निकलेगा। और इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। तो पहले स्टेप में क्या हुआ बच्चे, रिमूवल ऑफ वाटर यानी कि डिहाइड्रेशन स्टेप, क्योंकि आपको पता है कार्बोकेटाइन वाली रिएक्शन जो होती है 2 स्टेप में होती है, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे SN1 में। अब क्या होगा, जो Cl नेगेटिव था HCl का वो जाके अटैक करेगा और आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा बच्चा, CH3CH2Cl बन जाएगा। ठीक है, और यही था जो मैंने आपको ये बताया ना, मैंने तीनों ये यही था। तो यानी कि आपको क्या क्या चीजें पता चली कि जो आपने लुईस एसिड डाला या यू कैन से कैटलिस्ट, वो एक्सेलरेट कर देगा रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन को, करता भी है, लेकिन जो टर्शरी वाला था बच्चे वो रूम टेम्परेचर पे ही हो जाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को अगर आप देखोगे तो बुक में लिखा हुआ है ग्रोव्स प्रोसेस। नेमिंग रिएक्शन याद नहीं होती है तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, आपको सिर्फ काम पता होना चाहिए कि कोई रिएक्शन हो कैसे रही। समझ रहे हो? ये प्रोडक्ट क्यों बना आपको ये पता होना चाहिए, जिन जिन मैकेनिज्म को मैं आपको करवाने वाली हूँ। क्लियर हो गया बच्चे, बताओ? है ना? मैम ग्रुप प्रोसेस में वो रिएक्शन आता है। हाँ हाँ बोलो। मैम ग्रुप प्रोसेस में वो रिएक्शन आता है। हाँ बेसिकली इसको क्या बोला गया, ग्रुप्स प्रोसेस बोला गया। जो ये मैंने तुम्हें रिएक्शन बताई है ना कि अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड कैसे बना सकते हैं, इस प्रोसेस को ग्रुप्स प्रोसेस बोला गया। पेपर में नहीं आएगा, टेंशन ना लो कि ऐसे नहीं आएगा ग्रुप्स प्रोसेस बता दो, ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन, सिर्फ नाम है मैंने आपको बता दी, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो उससे भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, बोलो। इसमें चलो यस मैम। यस ओके। उसके बाद है बच्चे, यहाँ जाओ। उसके बाद ना ये एक्शन है, एक तो 2 ये हैं बच्चे, और एक आप ये वाली एक्शन भी लिख सकते हो, ROH रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। X2 क्या है बच्चे, X2 तुम्हारे पास क्लोरीन ब्रोमीन ये हो सकते हैं। ठीक है, एक आप ये वाली रिएक्शन भी लिख सकते हो, एल्कोहल से अगर मैं रिएक्शन करवाती हूँ आपकी NaBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो क्या बनेगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैकेनिज्म में पहले 2 के करवाऊंगी, बाकी का करने की आपको नीड नहीं है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है बच्चे, ऐसे अभी तो ध्यान रखो, मैं मैकेनिज्म भी करवाती हूँ। अगर आपके पास एल्कोहल है और कोई आपने उसमें क्लोरीन का सोर्स डाल रखा है, मतलब कोई ऐसा बेसिकली रिएजेंट डाल रखा है जो क्लोरीन देता हो, जैसे PCl5 है बच्चे, ये क्या देगा, क्लोरीन देगा, और ये क्या देगा, SOCl2, ये भी क्लोरीन देगा। तो आपको कुछ नहीं करना, OH को हटा के डायरेक्ट क्या लिख देना है बच्चे, Cl लिख देना है। समझ रहे हो? इसका मैं मैकेनिज्म करवाऊंगी। और जो बाय प्रोडक्ट बनेंगे उससे हमें मतलब नहीं है, बाय प्रोडक्ट कोई भी नहीं पूछता है तुमसे। ठीक है, ये तुम्हारे कहाँ काम आएंगे, जब तुम जैसे जैसे ऑर्गेनिक में प्रोसीड करोगे ना, जब तुम्हें वो आएंगे, तुम्हारे इंटर कन्वर्जन होंगे, इससे क्या बना इससे क्या बना, वहां पे काम आएंगे तुम्हारी ये चीजें।
ठीक है। अगर आप बच्चे अल्कोहल की रिएक्शन कराते हो रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ कोई हेलोजन, तो वो भी क्या होता है, RX ही बनता है। ठीक है। और इसमें क्या होगा, अल्कोहल की अगर तुम रिएक्शन कराते हो NaBr के साथ, तो कुछ नहीं करना, वही RBr मिल जाएगा। ठीक है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैंने ये लिखी है, ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको फर्स्ट जो येलो वाले पेन से लिखी हुई है, वो वाली जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करें हम स्टार्ट? Yes, ma'am. बताओ। चलो अब इसका Yes, हम क्या करेंगे बच्चे, मैकेनिज्म Yes, सीखेंगे। ma'am. तो ध्यान से सुनना, इतना मुश्किल नहीं है मैकेनिज्म, पेपर में मैकेनिज्म नहीं आता है। उसका क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा जब हम SN1 SN2 करेंगे ना, तब इसको जो मैं आपको बेसिकली मैकेनिज्म बताने वाली हूँ, तब उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। ठीक है, तो मैं काम करती हूँ, पेज ले लेती हूँ। ठीक है, चल देखते हैं बच्चे। ROH SOCl2, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है जी, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, देखो अभी क्या करना है ना, ध्यान से देखो बच्चा। ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट होगा, सल्फर के पास वैसे ही वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, तो जो OH के इलेक्ट्रॉन है वो कैसे करेंगे, इस तरह से अटैक होगा। हाँ या ना, बताइए। Yes, ma'am. तो ये क्या बनेगा, R, ध्यान से देखना, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो क्या आया बच्चा, पॉजिटिव चार्ज आया, ये ऐसे आएगा, Cl और Cl। हो गया जी, हो गया जी। अब आप कहोगे कि मैम आपने तो कहा है कि अगर ऑर्गेनिक में किसी भी स्पीसीज पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब कोई भी चार्ज आता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो उसको न्यूट्रलाइज करवाता है, बता रखा है ना मैंने ये। अच्छा, तो तुम्हें Yes, ma'am. ये पता है कि मैम ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये तो निकलेगा, यानी कि H गया बाहर। और आपको ये भी पता है कि Cl तो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, सबसे ज्यादा लिविंग ग्रुप एबिलिटी होती है आयोडीन की, देन होती है आपकी ब्रोमीन की, देन होती है क्लोरीन की, सबसे लास्ट में होती है फ्लोरीन की। ठीक है, तो जैसे ही क्लोरीन बच्चे बाहर जाएगा, सल्फर पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना लेंगे बच्चा, बॉन्ड बना लेंगे, और HCl यहां से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ध्यान से देखना, बोलो हाँ या ना। मैम डबल बॉन्ड, क्या मैम डबल बॉन्ड यहाँ पे मैम वो फिर से बता। बेटा तेज बोलो। बेटा ये देखो ना, Cl यहाँ से मैम निकाला ना, Cl निकाला तो सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा क्या, देखो इधर, यस मैम। सल्फर पे पॉजिटिव नहीं आएगा क्या, और नेगेटिव और पॉजिटिव क्या बना लेते हैं, बॉन्ड ही तो बना लेते हैं ना, ओके है ना। ठीक है, ओके, चल अभी क्या करना है आपको। देखो ये देखो, अभी क्या होगा, जो एक सेकेंड, इसका ना थोड़ा सा मैकेनिज्म ऐसे होता है, एक मिनट को। ठीक है, पहले तो इसको ये करो, ROH, एक सेकेंड, H तो मैंने हटा दिया ना यहां से, SO नेगेटिव और 2 Cl लगा लो। ठीक है, अच्छा अभी क्या होता है बच्चे, जो ये Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा ना, वही Cl नेगेटिव क्या करता है, देखो इधर, ध्यान से देखना इधर, जो Cl नेगेटिव निकलता है वही क्या करता है, अटैक करके इस तरह से प्रोडक्ट बनता है, और आपको मिलता है RCl। क्या कर दिया इसने, ध्यान से सुनना, क्या कर दिया, जो Cl नेगेटिव बाहर निकला वही अब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करके R क्या है तुम्हारा, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी एल्काइल, मिथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखना, मैं यहाँ पे एल्काइल हैलाइड की बात कर रही हूँ, अभी मैं एरोमेटिक वाले कंपाउंड्स की बात नहीं कर रही हूँ। तो यही जो Cl नेगेटिव है वो भैया आया न्यूक्लियोफाइल की तरह, अटैक मारा और इसको क्या किया, बाहर निकाल दिया। और ध्यान रखना, OSOCl बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्यों लिविंग ग्रुप, आप किस बेसिस पे बताते हो, ध्यान रखना, लिविंग ग्रुप डिपेंड करता है कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, लिविंग ग्रुप का मतलब क्या है कि वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके चलता बनेगा। तो अगर ये वाली स्पीसीज स्टेबल है, जो आपने लिविंग ग्रुप जब वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके गया, जो ये कार्बन आयन बना, अगर तो वो स्टेबल है तो वो अच्छा लिविंग ग्रुप है।
अब कहोगे मैम हमें कैसे पता चलेगा स्टेबल है? अगर तो बच्चे वो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज कर रहा है, मतलब रेजोनेंस कर रहा है, तो बच्चे यानी कि वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। समझे इस चीज को? पढ़ी हुई है ना ये चीजें या नहीं पढ़ी हुई? बताओ मुझे, बताओ मुझे, पढ़ी हुई है नहीं पढ़ी हुई? नहीं पढ़ी हुई है तो कोई बात नहीं है, अब देख लो, क्योंकि यही काम आने वाला है। क्या बोला मैंने? आपको कैसे पता चलेगा कि कोई लिविंग ग्रुप अच्छा है क्या नहीं? आप ये बोलोगे मैम जब कार्बोनाइन बनेगा, अगर तो वो कार्बोनाइन स्टेबल है। स्टेबल कैसे? अगर वो रेजोनेंस, जैसे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे, जितनी ज्यादा रेजोनेंस होगी, जितने ज्यादा कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, स्टेबिलिटी आएगी। और अगर स्टेबल है आपका जो लिविंग ग्रुप बन के निकला है, तो मतलब वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो इसका मैकेनिज्म ये होता है, यहां से बना है ये। समझ रहे हो? जो मैंने मैकेनिज्म कराया है वो यहां से आया है। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अच्छा ठीक है। पीसीएल ये वाला मैं एक बार दोबारा भी करवाऊंगी तुम्हें मैकेनिज्म, जब मैं तुम्हें SN1 SN2 करवाऊंगी। अभी मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये मैकेनिज्म बेसिकली हुआ कैसे प्रोसीड। ठीक है, PCL5 वाला मैं SN1 SN2 में दोबारा बताऊंगी, क्योंकि वहां पे मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगी कि ये जो दोनों रिएक्शन है, बेशक अभी लिख भी सकते हो कि मैम ये बाद में बताएंगी कि जो दोनों रिएक्शन है वो SN1 से होके जाएगी SN2 से। अभी मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि तुमने अभी ये चीज पढ़ी ही नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें मैकेनिज्म बता दिया कि ऐसे ऐसे होगा। ठीक है जी, चलूं आगे। यस मैम। समझ पा रहे हो चीजों को? थोड़ा थोड़ा आई नो, थोड़ा मुश्किल, मतलब मुश्किल तो नहीं, थोड़ा नया नया लग रहा होगा, लेकिन जैसे तुम बच्चे GOC की वीडियो रिकॉर्डिंग देखना शुरू करोगे ना, सच में बोलूं बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। चलो उसके बाद देखो, ये तो सिंपल है, ये तो तुम कर लोगे। अमित बच्चे क्वेश्चंस तो मिलेंगे, अभी मैंने बोला ना। अच्छा तुमने लेट ज्वाइन किया बच्चे, क्वेश्चंस तो तुम्हें मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। मेरी तरफ से क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, मेरी तरफ से क्वेश्चंस की कमी नहीं आएगी। जहां पे मुझे लगेगा अगर तुम्हारा सिलेबस चल रहा है, देखो बच्चे मैं ना, तुम्हें भी पता है मैं डायरेक्ट बोलती हूँ जो बोलती हूँ। ठीक है, तुम्हें पता है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम इतना नहीं है, इसलिए मैं डाउट सॉल्विंग सेशंस नहीं ले पाती हूँ। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम होता तो तुम्हारे वीक में एक क्लास तो मैं डाउट सॉल्विंग की रखती ही रखती, लेकिन अभी हमारे साथ ऐसा फिलहाल कोई सिनेरियो नहीं है। अभी हमें तो हमारा सिलेबस का पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर जहां पे मुझे लगेगा कि बच्चों का ऑर्गेनिक में सिस्टम खराब जा रहा है, वहां पे फिर हम एक दिन निकालेंगे जहां पे हम फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी जिसमें क्वेश्चन के साथ उसका सॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, ताकि तुम्हारी, लेकिन हाँ क्वेश्चन नहीं करोगे फिर भूल जाओ कि ऑर्गेनिक में क्या सीखा था, क्या पढ़ाया था मैम ने, फिर ऑर्गेनिक नहीं समझ में आएगी। तो चलो इधर देखो, अब क्या है, एल्कीन से कैसे बनाएंगे, ये हम ऑलरेडी कहाँ स्टडी करा था, हाइड्रोकार्बन में स्टडी किया था, अगर तुमने मेरे साथ मेरी क्लास अटेंड की होगी तो, है ना। इसमें क्या बनता है, CH3CH2I बनेगा, है ना। एक बॉन्ड को हटा के तोड़ दो, एक जगह H लगा दो और एक जगह क्या लगा दो, I लगा दो, ये सिंपल है, बन गया एल्कीन से। ठीक है, अब ये वाला एल्कीन क्या है बच्चे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, कौन बताएगा? मार्कोनिकोव रूल। शाबाश, प्राउड ऑफ यू। मार्कोनिकोव्स रूल लगेगा। आपको पता है मार्कोनिकोव्स रूल के अंदर क्या होता है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है रिएजेंट का, वो कहाँ जाता है, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बच्चे क्या होते हैं, कम होते हैं। तो क्या मैं ये लिख दूं? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच्चे, एल्काइन है। एल्काइन में क्या होगा, पहले तो मार्कोनिकोव्स एडिशन लगाओ कि जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, यहाँ तो है ही नहीं तो यहीं पे लगेगा। ठीक है, अभी भी डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, एक बॉन्ड को हटाओ तो क्या हो जाएगा, बताओ मुझे। 2 बार यही बनेगा, हाँ या ना? यस मैम। यही बनेगा। यस मैम। वो करते हो ना, एग्री करते हो ना मेरे से, बताओ। जो ये Yes, फोर्थ वाला है, अब देखो यहाँ पे क्या है, HBr पेरोक्साइड है। मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बोला था कि अगर HBr के साथ लिखा हुआ है पेरोक्साइड या लिखा हुआ है कोई सनलाइट की कंडीशन दे रखी है, तो वहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। और वहां पे कौन सा रूल होता है बच्चे, एंटी मार्कोनिकोव होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3CH2CH2Br। नेगेटिव पार्ट कहाँ जाता है, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बच्चे क्या होते हैं, ज्यादा होता है, तो मेजर बनेगा। दूसरा वाला बनाया तो वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा।
ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये भी सिंपल है। इसमें क्या है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे क्या होगा, एक डबल बॉन्ड को हटाओ, तुम्हें पता है पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, तो यहाँ पे लगा दो Br, बस खत्म। इसको क्या बोलते हैं बच्चे हम, बताओ? विसिनल डाइहैलाइड। क्यों बोलते हैं विसिनल? क्योंकि विसिनल का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट कार्बन पे। अगर एक ही कार्बन, एक सेकंड रुको, अगर एक ही कार्बन पे दो ग्रुप लगे हुए हैं बच्चे, तो उसको हम बोलते हैं जेमिनल। हम क्या बोलते हैं बच्चा, जेमिनल बोलते हैं। ठीक है, ओके। इसका नाम क्या है, विसिनल डाइब्रोमाइड। ये क्योंकि हैलाइड बोल रही हूं मैं बार बार, तो डाई हैलाइड बोल दिया मैंने। ठीक है, अच्छा। जो ये वाली रिएक्शन है बच्चे, ये किसके लिए यूज होती है, बेसिकली अनसेचुरेशन के लिए होती है। अगर तुम्हें याद हो, जब मैं हाइड्रोकार्बन बता रही थी तुम्हें, तो मैंने तुम्हें एक अनसेचुरेशन का टेस्ट बताया था कि तुम कैसे पता लगा सकते हो कि तुम्हारे सैंपल में जो कंपाउंड प्रेजेंट है उसमें अनसेचुरेशन है या नहीं है, मतलब उसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है भी या नहीं है। याद आ रहा है सबको? मैंने कहा था, सपोज मान लो ये तुम्हारी टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें कोई भी सैंपल, अभी तुम्हें नहीं पता कि इसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड क्या है, तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें ये पता लगाना है। तो मैंने कहा था उसमें अगर ऊपर से तुम ड्रॉप वाइज डाल दो ब्रोमीन वाटर की, या ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो अगर इसका कलर जो कि Br2 तुम्हारा ऑरेंज कलर का होता है, अगर ये डालने से वो कलरलेस हो गया, तो मतलब तुम क्या समझोगे, उसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। याद आ रहा है किसी को? ये मैंने बताया था जब मैं हाइड्रोकार्बन, पता नहीं तुम में से कितने बच्चे थे उस क्लास में, ये मैंने बताया था। ठीक है बच्चा, तो यानी कि जो ये बना है ना तुम्हारा विसिनल डाइब्रोमाइड, ये क्या होता है बच्चे, कलरलेस होता है। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ठीक है, अनसैचुरेशन को बेसिकली टेस्ट करने के लिए जो है हम ये इसमें ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड डालते हैं। तो लिख सकते हो बच्चे, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर अनसैचुरेशन। लिख सकते हो, लिख लो, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर अनसैचुरेशन। लिख लिया बेटा? यस मैम। यस मैम। देखो अभी ना यहाँ पे मेरी तरफ से लगाओ इंपॉर्टेंट, क्या लिखा हुआ है इसमें, एलाइलिक हेलोजिनेशन। क्या लिखा हुआ है, एलाइलिक हेलोजिनेशन। एलाइलिक हेलोजिनेशन मतलब समझते हो, एलाइलिक कार्बन पे अगर हेलोजन आ गया तो मतलब क्या करवा दिया तुमने वहां पे, एलाइलिक हेलोजिनेशन करवा दी। समझे इस चीज को, क्या बोल दिया मैंने, बताओ? तो बच्चे अब आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे। अगर आपके पास एल्कीन है, अगर आपके पास एल्कीन है, अगर तो एरो के ऊपर कहीं पे हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे रखा हो या हाई टेम्परेचर मेंशन किया हो, तो वहां पे भूल के भी तुम मार्कोनिकोव्स टाइप के रूल नहीं लगाओगे। क्या बोल दिया बेटा मैंने, सुना ध्यान से? अगर तुम्हारे पास हेलोजन दे रखा है या कोई सोर्स दे रखा है हेलोजन का, और उसके साथ हाई टेम्परेचर मेंशन है या सनलाइट प्रेजेंट है या बोलूं HNU प्रेजेंट है, तो तुम वहां पे मार्कोनिकोव्स टाइप के एडिशन रिएक्शन नहीं कराओगे। ध्यान सुनना, ऐसा नहीं है कि तुमने यहाँ पे लगा दिया CHCl या CH2Cl, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे हाई टेम्परेचर के केस में अगर तुम ये वाला काम करते हो ना, इधर देखो, इधर सारे ये वाला काम करते हो, ठीक है, बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, एक H को हटा के Cl लगा रहे हो, बेसिकली तुम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हो। तो ध्यान रखना, हाई टेम्परेचर के केस में तुम्हारी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है। अगर तुम ये बना रहे हो तो वो वापिस उसमें चेंज हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? अब कहोगे मैम आप ये बताओ, बताना क्या चाहते हो? जो ये बच्चे जा रहे हैं ना, ये अपना ही नुकसान कर रहे हैं। देखो बच्चे, मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, जब भी हाई टेम्परेचर और सनलाइट की कंडीशन देनी हो, तुम्हें कुछ नहीं करना, एलाइलिक वाले कार्बन पे जो भी तुम्हें हेलोजन दे रखा है एरो के ऊपर वो लगा दो। देखो एलाइलिक कार्बन कौन सा है, ये वाला है, हाँ या ना? जल्दी बताओ मुझे। 15 स्टूडेंट्स है यहाँ पे बच्चा, श्वेता, अर्शिता, Yes, ma'am. सौरभ, अमन, यस मैम। है ना सारे? चलो आपको कुछ नहीं करना, एक H को हटाओ, Cl लगाओ, खत्म कहानी। क्या करवा दिया तुमने, ये एलाइलिक हैलाइड बना दिया। कंफर्म करो, कंफर्म करो, क्या ये एलाइलिक कार्बन है? एलाइलिक कार्बन कौन सी होती है? sp2 कार्बन के साथ वाली कार्बन को आप एलाइलिक कार्बन बोलते हो।
ठीक है, तो ध्यान रखना हाई टेम्परेचर होगा तो वहां पे एलाइलिक हेलोजिनेशन होगी। ये क्या है, एनबीएस और एचन्यू। अब आप कहोगे मैम एचन्यू है, और ध्यान रखना हाई टेम्परेचर और सनलाइट की कंडीशन हो तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, आपको मैकेनिज्म नहीं करने की जरूरत। ठीक है, अब कहोगे मैम एनबीएस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एनबीएस क्या होता है। एनबीएस का नाम होता है बच्चे एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। हाँ जी बोलो बेटा। सक्सिनामाइड होता है, CS2CONBr, CS2CONBr ये स्ट्रक्चर होता है। हालांकि मैं दिखा सकती भी थी स्ट्रक्चर और नहीं भी, बट क्योंकि आई थिंक तुमने फर्स्ट टाइम रिएजेंट सुना होगा एनबीएस, तो इसलिए मैंने तुम्हें दिखा दिया। तो बेसिकली एनबीएस क्या होता है, ब्रैकेट पे लिख लो, सोर्स ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, तो अब हेलोजन है ब्रोमीन, एचन्यू भी है, तो यहाँ पे क्या होगा, एलाइलिक हेलोजिनेशन होगी। क्या यही प्रोडक्ट बनेगा, बताओ बताओ जी। CH2Br, C डबल बॉन्ड CH2, बताओ यही होगा कि नहीं होगा बच्चे, है ना। तो ध्यान रखना ये वाली आया हुआ बेटा, रिसेंटली आया ये वाला क्वेश्चन, तो एनबीएस वाला। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि एलिफेटिक के लिए एरोमेटिक में भी यही सेम चीज होती है, मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे करके। ठीक है, उसके बाद आओ बच्चे SO2Cl2 और HNO। क्या आ गया, सनलाइट आ गया, और मैंने अभी आपको इस रिएजेंट के बारे में बताया था, ये क्या है, सोर्स ऑफ क्लोरीन, यहां से क्लोरीन मिलता है, बताया था कि नहीं। तो यहाँ पे भी क्या यही मिल जाएगा आपको, बताओ। CH डबल बॉन्ड CH2, बताओ बताइए। यस मैम। अच्छा चलो, अब यहाँ पे क्या HNO, अब यहाँ पे तो भाई कोई एल्कीन नहीं दे रखा, तो यहाँ पे कैसे करोगे बताओ मुझे, यहाँ पे कहाँ लगाओगे क्लोरीन, कौन से पोजीशन पे लगाओगे बताओ। CH3 CH2 CH2 CH3। अब कहोगे मैम रेडिकल मैकेनिज्म तो होगा, कौन बताएगा, ये मैंने हाइड्रोकार्बन में बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस करवाई थी, बताओ। फिर मैं लीव करती हूँ, आगे क्लास भी है मेरी, बताओ बच्चे कहाँ से मैं बॉन्ड ब्रेक करूं, ये वाला एच हटाऊं या ये वाला एच हटाऊं। देखो अगर मैं इसको रेडिकल में ब्रेक करती हूँ और इसको करती हूँ तो मुझे दो टाइप के देखने को मिलेंगे। एक तो मुझे ये रेडिकल देखने को मिलेगा बच्चा, ध्यान से देखो, ठीक है, दिमाग खोल के बैठो, ये मैंने चीजें कराई हैं। और एक ये रेडिकल मिलेगा, अगर मैं ये सपोज इसको ए नाम दे दूं बेटा, इसको बी नाम दे दूं, तो तुम बताओ बी वाला ज्यादा स्टेबल है ए वाला। बी वाला। शाबाश। क्यों बी वाला, क्योंकि ये सेकेंडरी रेडिकल है, ये प्राइमरी रेडिकल है। तो Cl जाके कहाँ लगेगा, इसी के पास लगेगा। तो मैं बना दूं डायरेक्ट, देखो इधर। और जो ये वाला बनेगा बच्चा, ये वाला माइनर बनेगा, और ये वाला क्या बनेगा बच्चे, मेजर बनेगा। क्या कहते हो बताओ, याद आ रही है ये चीजें करी थी हमने, ये भूल गए। यस मैम। दिव्या है, हर्षित भी है यहाँ पे, सौरभ भी है, तान्या भी है, कौन चला गया, 3-4 बच्चे भाग गए क्या। चलो स्तुति, आर यू देयर बच्चे। यस मैम। अच्छा, बड़े ध्यान से सुन रही हो आज तुम, क्या बात। ठीक है चलो, चले आगे या बहुत है इतना। प्रोसीड। हाँ जी क्या कह रहे हो, रिपीट करवा दूं। नो मैम, प्रोसीड आगे। अच्छा आगे करवाऊं, अच्छा बाकी क्या कहते हो, मुझे मेरी क्लास भी तो लेनी है, मजा आ रहा है क्या ऑर्गेनिक करने में। यस मैम। यस चलो, मैम। कोई बात नहीं, अब बाकी का तो बच्चे कल ही करवाऊंगी जब भी मेरी क्लास आएगी। ठीक है, वैसे मुझे थोड़ा और आगे करवाना था, जितना मैंने सोचा था उतना हुआ नहीं है, बट इट्स ओके, आज तो हमने स्टार्ट ही किया था। तो देखो बच्चे, आज हमने कुछ खास मतलब स्टार्ट तो कर दिया हमने ऑर्गेनिक फाइनली। देखो जितनी बार तुम, जितने चैप्टर तुम मतलब करते जाओगे ना ऑर्गेनिक, और डेली डेली जैसे क्लास में आते जाओगे, तो तुम्हें डेली नई नई चीजों के बारे में पता लगता जाएगा। तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ, प्लीज अपने साथ नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, और फिर से बोल रही हूँ जीओसी की रिकॉर्डिंग देखना शुरू कर दो। ठीक है मैम, हाँ हाँ बोलो। मैम इसके नोट्स अपलोड कब तक हो जाएंगे? बेटा रात को ही कर दूंगी, जितना मैंने अभी ये करवाया है ना, रात को ही मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, और ठीक अगर है। कई बार सपोज मान लो जैसे मैंने तुम्हें आज करवाया,
है ना, और मैं किसी वजह से नहीं कर पाई हूँ तो नेक्स्ट डे डेफिनेटली कर दूंगी, या हो सकता है कि 2 दिन के लेक्चर का इकट्ठा जो है मैं नोट्स अपलोड कर दूंगी, बट मैं ट्राई करूंगी कि डेली बेसिस पे अपलोड कर दूं। ठीक है, तो आज मैंने जितना भी थोड़ा बहुत कराया है सारा मैं अपलोड कर दूंगी। रात को पढ़ के सोना, समझ रहे हो, रात को Okay, पढ़ ma'am. के सोना। होमवर्क पता चल गया, एक ये वाला करना है, मैम 10.1 का बच्चे इन टेक्स्ट क्वेश्चन करना है। एग्जाम्पल। हाँ, अभी एक सेकेंड, अमित क्या बोल रहे हैं? मैम इस चैप्टर का लेवल 20% ही माइंड मैप क्लियर है, अभी तक तो मैम रीजनिंग बहुत क्रिटिसाइज करना पड़ता है। अभी तक तो आया ही नहीं जो पेपर में आने वाला है, अभी आएगा, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, एकदम से जंप नहीं करना उन चीजों पे, धीरे धीरे आगे चलेंगे। अभी मैं तुम्हें करा दूं फटाक से, वही SN1 में ये होता है, SN2 में ये होता है, कोई फायदा नहीं है उसका, मेरा पढ़ाना वेस्ट जाएगा और तुम्हारा आना भी वेस्ट जाएगा। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा था क्या बेटा? मैम क्वेश्चन होमवर्क के करने के बाद आपको व्हाट्सएप पे सेंड करने हैं। कर सकते हो, मुझे ये पता चल जाएगा मेरा बच्चा काम कर रहा है। ठीक है, बाकी Okay, आई ma'am. ट्रस्ट यू, तुमने इतना बोल दिया मेरे लिए वही बहुत है। देखो देखो, 2 टाइप के बच्चे होते हैं, एक तो वो होते हैं बिना मैम के कहे कर लेंगे, उनको कहने की जरूरत भी नहीं है, मुझे ऐसे ही बच्चे चाहिए। एक वो है चाहे मैं कह लूंगी कोई असर नहीं है, हो सकता है कि थोड़ा ज्ञान वगैरह दे दूं तो थोड़ी देर के लिए उसके माइंड में आ जाए कि मैम बोल रही है तो चलो कर लेते हैं, लेकिन मेरे को ऐसे बच्चे चाहिए जो मेरे बिना कहे कर ले, मेरे लिए वही बहुत है। ठीक है, और मुझे पता चल जाएगा, आपकी टेस्ट परफॉर्मेंस से पता लग जाएगा कि आप कैसा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं। ठीक है, बट प्रैक्टिस करनी है ऑर्गेनिक में, है ना। ओके, तो अभी हम कब मिलेंगे बच्चे? हम मिलेंगे वेडनेसडे को मिलेंगे, राइट। ठीक है बेटा, देखो संडे को ना मैं देखूंगी कि आपकी मतलब जो आपका बैच है वो और जो फोटोन 12 का बैच है, हर संडे को एक्स्ट्रा क्लास लूं। समझ रहे हो मेरी बात क्या बोल रही हूँ? बस तुम क्या करोगे, उनसे भी पूछूंगी कि मुझे एक टाइमिंग बता देना, हालांकि जो मैंने टाइमिंग सोचा है ना वो 3 to 5 सोचा है एवरी संडे, तो तुम मुझे बता देना इस टाइम से एग्री करते हो या नहीं करते हो, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। लेकिन मैं एग्री कर रहे हैं। एक्स्ट्रा क्लास डेफिनेटली आई टेक। ठीक है, तो 3 से 5 आई थिंक अपना लंच भी तुम कर चुके होते हो, जिसको सोना है वो सो भी चुके होते हो, तो आई थिंक 3 से 5 ज्यादा सही रहेगा टाइम। ठीक है, चलो फिर भी मैं बता दूंगी। ठीक है, फिर भी मैं बता दूंगी, कोई एग्री नहीं करेगा तो हम देख लेंगे जैसा भी हो।